हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कुमार सॉफ्टवेयर पे। ये मेरा जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड 18 ट्यूटोरियल्स है। इस ट्यूटोरियल में हम लोग अलर्ट बॉक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आइए देखते हैं अलर्ट बॉक्स क्या होता है। इससे पहले हम सबको पता है और मैंने फर्स्ट और सेकंड ट्यूटोरियल्स में ही बता दिया था डॉक्यूमेंट डॉट राइट के बारे में। क्लियर है? हम सबको पता है कि अगर जावास्क्रिप्ट में कोई भी स्टेटमेंट कंसोल पे प्रिंट करनी होती है तो हम जावास्क्रिप्ट में डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखते हैं और वहाँ पर कोई अदर ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं। क्लियर है? तो वैसे ही आपका अलर्ट बॉक्स है जो आपका डॉक्यूमेंट डॉट राइट काम करता है, वैसे ही सेम आपका अलर्ट बॉक्स काम करता है। क्लियर है सबको? तो यहाँ पर कुछ ही इम्पोर्टेंट डिफरेंट है अलर्ट बॉक्स और डॉक्यूमेंट डॉट राइट में, वो हम देखते हैं। मान लो कि आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट यूज करते हो और इसके अंदर में कुछ मैसेज लिखते हो। सपोज मैंने यहाँ पर हेलो लिखा। क्लियर है? तो ये आपका कंसोल पे हेलो प्रिंट हो जाएगा। क्लियर है? लेकिन अगर मैं यहाँ पे अलर्ट यूज करता हूँ, इसी काम को मैं अलर्ट में यूज करना चाहता हूँ। कहने का मतलब कि ये जो मेरा हेलो वर्ड है वो आपने डॉक्यूमेंट डॉट राइट के थ्रू कंसोल पे प्रिंट करवाया, इसी चीज को मैं अलर्ट के थ्रू प्रिंट करवाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर अगर सपोज मैंने हेलो लिखा तो ये भी आपका कंसोल पे प्रिंट होगा, लेकिन ये दोनों में डिफरेंट क्या है कि ये सिंपल आपका कंसोल पे हेलो प्रिंट होता है, बट जब आप अलर्ट बॉक्स यूज करोगे तो ये आपका एक बॉक्स ओपन होता है, उस बॉक्स के अंदर में आपका ये हेलो मैसेज रहेगा। क्लियर है? और वहां पर एक ओके बटन होगा, वो ओके बटन आपका ट्रू रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है? तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि अलर्ट बॉक्स का यूज क्या है कि अगर आपको कोई भी मैसेज कंसोल पे प्रिंट करवानी होती है तो हम अलर्ट बॉक्स यूज करते हैं, और इस अलर्ट बॉक्स के अंदर में आप कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो, जैसे आप डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर में यहाँ पर करते थे वैसे। सपोज मैंने यहाँ पर 3+4 किया तो आपका आउटपुट 7 आ जाएगा। क्लियर है? अब आप बताओगे कि ये दोनों में डिफरेंट क्या है। पहला डिफरेंट क्या है कि अगर आप डॉक्यूमेंट डॉट राइट यूज करते हो कोई स्टेटमेंट को प्रिंट करने के लिए या कोई ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, तो इसका परफॉर्मेंस स्लो होता है। लेकिन अगर आपको जल्दी में कोई एक्शन चाहिए, जल्दी में अगर आपका कोई एक्शन परफॉर्म होना चाहिए, तो अलर्ट बॉक्स ज़्यादा बेटर होता है, इससे आपका एक्शन जल्दी होती है। क्लियर है? और सेकंड रीजन क्या है कि जब आप अलर्ट यूज करते हो तो एक आपका बॉक्स दिखता है और उस बॉक्स के अंदर में आपका मैसेज होता है। क्लियर है? और मोस्टली हम लोग अलर्ट बॉक्स ज्यादातर कंडीशन पे अप्लाई करते हैं, जहां पर हम कुछ कंडीशन देते हैं, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग मैं चाहता हूँ कि कुछ अलर्ट मैसेज प्रिंट करवा दूं कंसोल पे, उस सिचुएशन में हम लोग अलर्ट यूज करते हैं। तो आइए देखते हैं इसको प्रैक्टिकली अच्छे से। मान लो यहाँ पर मैंने अलर्ट लिखा। अब इसके अंदर में मैं कुछ स्टेटमेंट प्रिंट करना चाहता हूँ। सपोज मैंने लिखा हेलो कुमार। अब इसको मैं सेव किया और इसको मैं रन करता हूँ। हम सबको पता है पैकेज पे जाते हैं रन करने के लिए, प्रीव्यू एचटीएमएल इनेबल पे। अब देखो आपका आउटपुट ऐसा आ रहा है। तो ये आपका हेलो कुमार प्रिंट हो चुका है। तो देखो सबसे पहले एक आपका बॉक्स आ चुका है और इस बॉक्स के अंदर में आपका हेलो कुमार आ जाता है। यहाँ पर जो ओके है ये आपका ट्रू रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है? तो ये आपका अलर्ट बॉक्स था। इसके अंदर में आप कोई अनदर ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हो। मान के चलो कि यहाँ पे सपोज मैं यहाँ पे कुछ अनदर ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहता हूँ। सपोज मैंने 3+4 किया, एडिशन किया, तो ये भी आपका आउटपुट आएगा। तो इस अलर्ट के अंदर में आप कोई अनदर ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हो, जैसे आप डॉक्यूमेंट डॉट राइट में करते हो। क्लियर है? अब इसको मैं रन करके दिखा देता हूँ आपको। देखो आपका 7 यहाँ पर आउटपुट आ चुका है। तो इसमें और अलर्ट में और डॉक्यूमेंट डॉट राइट में डिफरेंट क्या है कि अगर आप अलर्ट यूज करते हो तो एक सबसे पहली बात, एक बॉक्स ओपन होता है, उस बॉक्स के अंदर में आपका कोई मैसेज होता है। क्लियर है?
और ये ओके आपका यहाँ पर ट्रू रिप्रेजेंट करता है और इसका परफॉर्मेंस फास्ट हो जाता है इसके कंपेयर में डॉक्यूमेंट डॉट राइट के कंपेयर में। क्लियर है। अब मान लो कि एक और मैं एग्जांपल बताता हूँ कोई कंडीशन यूज कर कर। सपोज मैंने यहाँ पर एक वैर लिया, वैर एज इक्वल टू लिया मैंने 30 लिया। क्लियर है। अब मैं यहाँ पर कोई कंडीशन लिखता हूँ कि इफ एज ग्रेटर देन 18, अगर ये ग्रेटर देन 18 होगा तो मेरे को अलर्ट में क्या, मैं अलर्ट में इसको प्रिंट कर देता हूँ वेलकम टू shaadi.com। क्लियर है। अब इसको मैं क्लोज किया यहाँ पे। अब यहाँ पर एक और मैं ले लेता हूँ एल्स में, एल्स में मैं लिखता हूँ, एल्स में भी मैं अलर्ट यूज कर लेता हूँ। इसके अंदर में मैंने प्रिंट किया सॉरी योर एज क्रॉस। क्लियर है। अब देखो इसको मैं रन करता हूँ तो यहाँ पर आप डॉक्यूमेंट डॉट राइट भी लिख सकते थे, लेकिन मैंने अलर्ट यूज किया। अलर्ट से आपको देखो ऑपरेशन जल्दी परफॉर्म होता है और साथ ही में ये थोड़ा अच्छा भी दिखता है कंपेयर टू डॉक्यूमेंट डॉट राइट के कंपेयर में। क्लियर है। इसको मैं रन करके दिखाता हूँ आपको। देखो यहाँ पर आ गया वेलकम टू shaadi.com। क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर मैंने ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। देखो ये 30 है आपका और ये 30 ग्रेटर देन 18 है, मतलब कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। आपको पता है, हम सबको पता है कि कंडीशन सेटिस्फाई होता है मतलब ट्रू होता है तो इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है। इफ के अंदर में मैंने अलर्ट लिखा वेलकम टू shaadi.com तो ये मेरा प्रिंट हो चुका है। क्लियर है। अगर यहाँ पर मैं कंडीशन कुछ और लिख देता हूँ, मतलब यहाँ पर मैं लेस देन लिखा, अब देखो आउटपुट पे क्या आ रहा है, सॉरी योर एज आर क्रॉस, यू आर क्रॉस। क्लियर है। ये आपका अलर्ट है। तो हम मोस्टली अलर्ट ज्यादातर कंडीशन जब अप्लाई करते हैं वहां पर हम यूज करते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्लियर है। आई होप आप लोग को अलर्ट मैसेज, अलर्ट बॉक्स अच्छे से समझ में आ चुका होगा। थैंक यू।